हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पायनेटर क्रिप्टो कॉइन के बारे में और देखने वाले हैं कि गाइज इसके अंदर क्या नई अपडेट्स आपके लिए आ चुकी है। उस नई अपडेट्स को गाइज आप देखकर बहुत ही खुश होने वाले हो, क्योंकि पाई के सीईओ द्वारा बड़े सारे ऐलान किए जा रहे हैं पाई को लेकर। और पाई में रेगुलर बहुत सारी अपडेट्स ऐसी होती है कि एक पायनियर को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गाइज आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट, ताकि गाइज पाई के बारे में जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ हमेशा शेयर की जाएगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती है। अब बात करेंगे कि गाइज पाई किस तरह से इतिहास रच रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पायनियर को पता होनी बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार यही सोचता हूँ गाइज। पिछले 24 घंटे में 9,000 से भी अधिक जो वॉलेट या एक पायनियर हैं। अब आप कहोगे कि भाई एक दिन के अंदर 9,000 पायनियरों के वॉलेट सक्रिय रूप से गाइज सुचारू रूप से चालू किए गए हैं। पायनियर समुदाय जश्न मना रहा है, क्योंकि पाइको टीम ने आज तक 9,000 एक साथ खाते गाइज नहीं माइग्रेट किए गए हैं। इसमें देखिए, टीम ने आज 9,000 से अधिक मेनेट वॉलेट खाते से क्रिएट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि लगभग 1 मिलियन वैश्विक जो एक उपयोगकर्ता हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक केवाईसी पूरी कर ली है और अपना पाई मेनेट प्राप्त कर लिया है। तो वर्तमान में अनुमान बताते हैं कि अब 5 मिलियन से अधिक पाई वॉलेट हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक केवाईसी पूरा कर लिया है, लेकिन केवल लगभग 3 मिलियन वॉलेट ही सक्रिय हैं। अब आपको गाइस सामने डाटा निकल कर आ रहा है कि आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 मिलियन केवाईसी पास आउट हुए पायनियर हैं, जबकि गाइज उनके खातों में पाई कोइन नहीं है। कितने? 2 मिलियन के, क्योंकि 3 मिलियन के वॉलेट सक्रिय रूप से चालू हैं, लेकिन गाइज अभी भी 2 मिलियन जो पायनियर है उनकी जो मेनर टू माइग्रेशन नहीं किया गया है, तो उनका पहले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवाईसी के साथ साथ ये चीज़ें भी लगभग मायने रखती है, जिससे पाईकॉइन एक्सचेंज की अनुमति मिलती है। दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के आधार की तुलना में ये आंकड़ा बिल्कुल मामूली सा लग रहा है। ये चीज़ गाइज बिल्कुल क्लियरली हमें भी पता है कि जब 50 मिलियन की ऑडियंस के साथ चल रहा है पाई नेटवर्क, तो गाइज अगर 2 या 3 मिलियन जिनके पास वॉलेट में कोई नहीं, ये मायने नहीं रखता। और इसी के पीछे की लॉजिक है कि हमारा मेनेट ओपन नहीं होता। अब बहुत सारे पायनियर ये सोचते हैं कि हमारा मेनेट ओपन हो, वो बहुत जल्द आए। गाइज उनका बेनिफिट सिर्फ 3 मिलियन लोग ही ले पाएंगे। अब कहाँ गाइज 50 मिलियन और कहाँ 3 मिलियन, इनका गाइज बहुत ज़्यादा गैप है। अगर ये 40 मिलियन से 50 मिलियन के बीच में भी होता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ, इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा गाइज अंतर आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा बात करें मेनेट पर पाई माइग्रेशन में देरी में के बारे में बात करते हुए एक पाई मॉडरेटर ने खुलासा किया है कि माइग्रेशन प्रक्रिया वर्तमान में रुकी हुई है। लंबी मुद्दों के समाधान के लिए पाइको टीम के समाधान और निर्णय की प्रतीक्षा करें। मॉडरेटर के अनुसार अपडेट की सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अस्थायी विराम महत्वपूर्ण है। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो एक माइग्रेशन प्रक्रिया अपेक्षा की जो अनुरूप आगे बढ़ने की प्रक्रिया वो रुक जाएगी। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पायनियर बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या दिन रात दोगुनी तिगुनी हो रही है। लेकिन गाइज केवाईसी भी उसी रफ्तार से की जानी चाहिए। अगर केवाईसी हो चुकी है तो गाइज कहीं ना कहीं बात ये भी आती है कि मेनेट टू माइग्रेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अगर केवाईसी हो गई है तो गाइज इनका क्या करना है, क्योंकि ये भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो पाई की जो एक वॉलेट है पायनियरों का, वो गाइज कहाँ से करेक्ट किया जाएगा और कहाँ से उसके अंदर कॉइन्स आने वाले हैं। जो मेनेट माइग्रेशन होगा वही कॉइन आपको गाइज वहाँ दिखाने वाले हैं। और गाइज ध्यान रखना, अगर नहीं हुआ है तो आप जो पाई का बेनिफिट कभी नहीं ले पाओगे। ये चीज़ आप लोगों को गाइज बहुत ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए केवाईसी के साथ साथ। ठीक है। पायनेटर में ओपन मेनेट की प्रतीक्षा वास्तव में है, जबकि सटीक समय एक रहस्य बना हुआ है। पायनियरों के बीच उत्साह लगातार बढ़ रहा है और आइए पाई की यात्रा में अगले रोमांचक कदम के लिए धैर्यवान और आश्वासन बना रहे। यानी कि गाइज कहीं ना कहीं ओपन मेनेट की प्रतीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ये चीज़ भी मैंने सटीकता के साथ आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की है कि एक पायनियर के बीच एक उत्साह लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं
जब ये पता चलता है कि पाई में ये चीज़ें आ रही है। और गाइज कहीं ना कहीं मुझे भी ये पता चलता है कि मेरे साथ वाले भी पाई में माइनिंग करते हैं। और गाइज जब भी मैं अनजान व्यक्ति से मिलता हूँ तो वहाँ पर भी पाई की बातें चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक सही परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं और उसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये चीज़ भी गाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा गाइज बात करें तो पाई नेटवर्क ओपन मैनेट तभी होगा जब सिटी ये तय करेगी कि पर्याप्त पायनियरों को मैनेट में हस्तांतरण कर दिया गया है और पारिस्थितिक तंत्र का सार्वजनिक पहुंचने के लिए टिकाऊ होने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तभी गाइज सिटी फॉर वेल को गिरा देगा और मैनेट खोलना शुरू हो जाएगा। कोई निर्धारित तारीख नहीं है गाइज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पाइको टीम है ना, उसको भी पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें अभी 100% क्लियर करनी है, क्योंकि केवाईसी भी उतनी ही ज़रूरी है, मैनेट टू माइग्रेशन भी उतना ही ज़रूरी है, और पाई का एक टिकाऊ होना भी उतना ही ज़रूरी है। और पाई को टीम गाइज अगर ये सारी चीज़ें 100% कवर कर दी जाएगी तो पाई को टीम 100% गाइज अपना जो माइनिंग है वो बंद कर देगी और ओपन मैनेट बहुत जल्द आप लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और कोई निर्धारित तारीख भी डिसाइड नहीं की जाएगी कि कब होगा, लेकिन 2023 में गाइज उम्मीद है कि यह हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि अगर गाइज केवाईसियाँ 90% होगी और मैनेट टू माइग्रेशन 90% होगा तो ये चीज़ें बहुत जल्द इन लोगों जो ये हस्तांतरण वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट किया जाने वाला है। इसके अलावा गाइज बात करें तो आप लोगों के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइज मॉडरेटरों का इस्तीफा दिया जा रहा है और एक पायनियर को गाइज लंबे समय तक वेट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि खुले मैनेट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों के सामने आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पाइको टीम है ना वो पायनियरों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है और बहुत सारे जवाब एक संवाद के रूप में बनकर उभर रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप लोगों के लिए गाइज बहुत सारी चीज़ें तैयार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वही होता है कि गाइज क्या आप सभी भी पाई के लिए अपने सामान सेवाएं बेचकर और अपने ऐप्स बनाकर अपने निवेशकों का त्याग करना जारी रखेंगे? बिना एक विश्वासन के तौर पर प्रयास और समर्पण की भरपाई की जाएगी और आपको लौटा दिया जाएगा। यानी कि गाइज कहीं ना कहीं जो पाई ब्राउज़र है उसके अंदर जो सामान सेवाएं आप लोगों के लिए पाई के बदले में दी जा रही है, अगर आप लोग उन ऐप्स में अगर निवेश करते हो यानी कि अपना एक कीमती वक्त, और वहाँ से गाइज आप लोग अगर जो सेवा है और गाइज सामान उन्हें बेचकर पाई इकट्ठा करना चाहते हो तो वो आपके लिए हमेशा समर्पण के लिए रहेगा, एक भरपाई और आपको लौटा दी जाने वाली चीज़ें भी वहाँ पर बिल्ड की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार की जाएगी। पाई नेटवर्क के भविष्य की कीमत खोजें, आपकी राय मायने रखती है। खुले मैनेट के बाद पाई की संभावना जो कीमत गहन सर्वेक्षण करने के बाद हमने अपने प्रिय पायनियरों के अमूल्य दृष्टिकोण को देखा है और गाइज सबसे व्यापक रूप से जो समर्थन मूल्य बिंदु है उसको भी निर्धारित किया। आपको विचार साझा करना होगा कि आपकी जो पाई नेटवर्क है वो ओपन मैनेट होगा उस वक्त क्या $314 होंगे या $3,14,159 होंगे या $3,140 होंगे, क्योंकि गाइज बहुत सारे पायनियर अलग अलग अपनी राय मत दे रहे हैं। तो गाइज वो अभी तक ऑफिशियली अपडेट ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। तो गाइज ये थी पाई को लेकर कुछ अपडेट्स। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट, ताकि गाइज पाई के बारे में जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।